जय जय श्रीमन नारायण। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ वर्तमान की अत्यधिक समस्या लेकर के। वर्तमान में मैंने देखा, समझा, विचार भी किया कि वर्तमान में दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा लोगों को समस्या है। जो कोई भी ब्राह्मणों पंडितों के पास, बाबा जी के पास जाते हैं, सबको लगभग पंडित जी लोग या ब्राह्मण लोग या और भी जो जानकार हैं वो बताते हैं कि आपके यहाँ वास्तुगत समस्या है या पितरगत समस्या है, पितृगत समस्या। तो आज मैं चर्चा करूंगा वास्तुगत समस्या पर। आखिर में यह वास्तुगत समस्या है क्या, वास्तु समस्या आती कैसे है। कुछ इस तरीके की चर्चा है कि वास्तु की समस्या उन दिशाओं में, उन कोणों में वो उस तरीके के स्थान नहीं होते। जैसे जो किचन का स्थान है, आपका आग्नेय में किचन नहीं है, आपका पूजा स्थल ईशान में नहीं है, नैऋत्य में अमुक हो गया, वायव्य में अमुक हो गया, अर्थात सीढ़ी आपकी सही नहीं है, आपका कमरा सही नहीं है, तिरछा है, चौड़ा है, सूर्यमुख है, व्याघ्रमुख है, नाना प्रकार की बातें होती हैं। तो एक तो वास्तु की समस्या ऐसे भी होती है कि उन स्थानों में आपके वो तत्व नहीं होते हैं। ये पहला वास्तु की समस्या। दूसरी वास्तु की समस्या है कि आपने नियमानुसार गृह निर्माण करा तो लिया, स्थान तो आपने बना दिया उस नियमानुसार, फिर भी आपके यहाँ समस्या बनी रहती है। तब किसे कहा जाए। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि वास्तु में समस्या आपके यहाँ है, वास्तु पूजन कराइए। ऐसा भी देखा जाता है। वास्तु दो प्रकार से दोष आते हैं। तो पहली समस्या तो मैंने बता दी, पहला दोष कैसे आता है। दूसरा दोष जो आता है वो आता है घरों में उचित अनुचित देख करके आपने बना तो लिया सब कुछ, लेकिन घर में अनैतिक कार्य यदि हो, घर में जो सदाचरणीय कार्य हैं, आचरणीय कार्य है, वो ना हो करके अनैतिक कार्य जब होने लगते हैं तो भी वास्तु की समस्या आती है। जैसे घर में मद्यपान करना, घर में मांस मदिरा का सेवन करना, घर में व्यभिचार करना, अर्थात गृहस्थ में घर में जो बातें होनी चाहिए उनसे अलग जो चीजें आप करते हैं, उससे भी आपके यहां वास्तु बिगड़ता है। तो इन वास्तु को सही करने के लिए नाना प्रकार की बातें होती हैं। वास्तु ऐसे, सीढ़ी ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। अब उसमें एक समस्या आती ये है कि प्रदेश में जहां जिस तरीके से जिसके पास जमीन है, गांव में जहां पर जिस तरीके से जिसके पास जमीन है, उसी में उसको घर बनाना है। अब उसी में इंजीनियर जिस तरीके का नक्शा बना के दे दिया, जिस तरीके से उसे प्रॉपर व्यवस्था बन पाई, उसी तरीके से व्यक्ति बनवा लेता है। यद्यप वास्तु का ही हिसाब रखते हैं, लेकिन समस्या यह है कि जिसके घर के, जिसका जमीन जो प्लाट है उसके दक्षिण तरफ सड़क है, वो बेचारा ना बनावे, मजबूरी है उसकी दक्षिण की तरफ मुंह करना। या जिसकी जमीन आड़ी तिरछी है, उसकी भी समस्या है। आड़ी तिरछी ही उसको बनाना है। प्रदेश में तो 1-1 इंच का बड़ा महत्व होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, मान के चलिए कि जो भी है, जैसे भी है, वास्तु दोष है किसी भी अवस्था में, तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। उसका निराकरण है, विकल्प है। उसका निराकरण और विकल्प जो है वो बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल है। बस उस पर आपको तल्लीनता पूर्वक आगे बढ़ना है। तो आज हम वास्तु के बारे में समझते हैं कि आखिर में वास्तु है क्या। वास्तु का मतलब होता है विष्णु भगवान। वास्तु पूजन जब पंडित जी लोग कराते हैं तो विष्णु भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा होती है, उन्हीं का पूजन होता है। वास्तु बिगड़ गया अर्थात देवता आपके घर के नाराज हैं। वास्तु बिगड़ गया अर्थात आपके घर के जो देव हैं, अधिष्ठात्री देव, गृह के जो अधिष्ठात्री देव हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं। वास्तु दोष का मतलब ये है। अब उनको संतुष्ट करने के लिए हमें करना क्या है। पहली बात तो जो आचरणीय कर्म है उसको कीजिए। बिस्तर पर भोजन मत कीजिए, झाड़ू घर में सही से लगाइए, ऐसे नंगे धड़ंगे कहीं घूमिए मत।
मांस मदिरा का सेवन घर में मत कीजिए, शराब पी करके घर में मत आइए। शराब पी करके आप घर में आएंगे, कहेंगे वास्तु बिगड़ गया, वास्तु तो बिगड़ेगा ही, वो देव कोटि के देव हैं, और आप वहाँ पर इस तरीके से व्यभिचार करेंगे तो दोष आएगा। और भी नाना प्रकार की बातें हैं। इन सब के लिए आपको करना क्या है कि एक शालग्राम जी की मूर्ति ले लीजिए। शालग्राम जी की मूर्ति को सुबह स्नान करें, सुबह शाम उनका पूजन कीजिए, स्नान करें। सुबह उनका जो जल है धोने के बाद, उनका जो चरणामृत है उसको लीजिए और उसके जल को आप घरों के कोने में छिड़क दीजिए, मूल गेट पर भी छिड़क दीजिए, इससे भी वास्तु शांत होगी। गाय का गोबर, यदि वर्तमान में तो संभव कम है, सबके यहाँ पक्के हो जाते हैं नीचे के घर, नीचे का फर्श, लेकिन गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इससे भी वास्तु दोष नहीं होता। गांव में पहले जब कच्चे घर हुआ करते थे तो गाय के गोबर से लीपा जाता था, उससे क्या होता है कि वास्तु दोष न के बराबर होता है, खत्म होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। और तुलसी का पेड़, तुलसी यदि का आप अपने घर में रखते हैं लाल किसी बकेट में, तो तुलसी का सेवा कीजिए, तुलसी माता का, वहां भी वास्तु दोष नष्ट होगा। और एक दक्षिण मुख गणेश जी होते हैं, दक्षिण मुखी गणेश जी, उनके उपयोग से वास्तु सही होता है। दक्षिण मुख के गणेश जी को घर के अंदर से लगाना चाहिए, उनका पीठ द्वार पर रहे, पीठ उनका द्वार की तरफ रहे, उससे भी वास्तु को आराम मिलता है। लिटिल चैंप होता है, चाइनीज है ये आइटम, लिटिल चैंप। पहले जब औरतें विवाह के बाद अपने घर जाया करती थी तो कुछ तोड़न ओड़न बना के ले जाया करती थी, तोड़न वगैरह घर में टांगती थी, उसी का एक प्रतिकृति है ये लिटिल चैंप। ऐसे जगह पर इसको लटकाना चाहिए। लिटिल चैंप लंबा लंबा सा होता है, हवा लगने पर मध्यम मध्यम आवाज करता है, उसको ऐसे जगह पर लटकाना चाहिए जहां उसको कुछ वायु हवा से वो धीरे धीरे हिलता रहे। हिलने से क्या होगा कि मध्यम मध्यम उसकी आवाज होगी, आवाज से भी आपके वास्तु अनुकूल बने रहेंगे। साथ में वास्तु पूजन, भगवान विष्णु का पूजन कराना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में सत्यनारायण जी की कथा अति आवश्यक है। जिसके यहाँ अति वास्तु दोष है वो भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुने, षोडशोपचार उनका पूजन करे, सत्यनारायण जी की कथा सुने, इससे भी वास्तु में बहुत आराम मिलेगा। इन सब प्रक्रियाओं के बाद भी यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो आपको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। पहली बात, आचरण अपना शुद्ध कीजिए, साथ में इन उपायों को कीजिए, तो देखिए वास्तु से समस्या आपकी दूर हो जाती है कि नहीं। वास्तु के कारण शरीर में रोग होना, मानसिक उलझन होना, कार्य ना बनना, संतति की वृद्धि ना होना, नाना प्रकार की बातें होती हैं। घर में भूत प्रेत आदि का वास होना, नाना प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए वास्तु को शुद्ध रखने के लिए हमें इन उपायों को करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारे घर में किसी ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत ना हो जाए कि जिससे हमारा वास्तु बिगड़े। आप कहते हैं कि क्या हो जाएगा, बिस्तर बैठ के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको तो प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं, लेकिन वो प्रकारांतर से आपको समस्या पैदा करेगा, आपको दुख पैदा करेगा। जो भी बच्चे होंगे बुद्धि के तेज हो सकते हैं, लेकिन उच्छृंखल हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, मनमानी हो जाएंगे। इसलिए वास्तु को शुद्ध रखिए, आचरण युक्त कार्य कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब कमाइए, लेकिन घर में एक मर्यादित तरीके से आइए, मर्यादित तरीके से घर में व्यवहार कीजिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए, आपका वास्तु कभी नहीं बिगड़ेगा। अब इसके आगे भी वास्तु पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, यदि आपको वीडियो में कोई बात समझ में ना आवे, किसी तरीके की शंका रह जाए, तो उसको कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दें, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दें। एक बात, चूंकि समस्या ये होती है कि बहुत सीमित समय में वीडियो बनाना पड़ता है, उसमें सारी बातें बहुत डिटेल बताने में समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा होने के डर से कुछ शार्ट में, कुछ संकुचित रूप में हम वीडियो बना देते हैं। इसलिए आपको यदि कोई शंका हो, कोई बात हो, तो आप
कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे तो कोशिश हम जरूर करेंगे कि आपकी शंका का निराकरण करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।